राजन परीक्षित, श्री कृष्ण ने जब शक्रासुर का वध किया तब उनकी आयु 108 दिन की थी। कृष्ण के दर्शन किए बिना गोपियों को चैन नहीं आता था। वे प्रातः काल ही कन्हैया का दर्शन करने आ जाते थे। यशोदा जी के पास बड़े सवेरे गोपियां आ गई तो उन्होंने कहा, अरे बाबरी सखियों, क्यों मेरे लाला को देखे बिना तुम्हें चैन नहीं आता है? वो तो सोया हुआ है, इतनी जल्दी क्यों आ गई तुम सब? उसे देखना हो तो देख लो, किंतु हाँ, वहां पर जोरों से बातें मत करना, नहीं तो वो जाग जाएगा। गोपियां कन्हैया को देखकर आनंद विभोर हो गई। एक ने कहा, सोया हुआ कन्हैया कितना सुंदर दिखाई देता है। एक ने कहा, लाला के केश कैसे घने सामने हैं। दूसरे ने कहा, उसकी उंगलियां कैसी कोमल हैं। तो एक गोपी ने कहा, लाला के चरण ऐसे कोमल हैं कि पखारने का मन होता है। एक गोपी लाला की आंखों की बात करने लगी तो दूसरी अधरोष्ट की लालिमा की बात करने लगी। ये बातें गोपियां नहीं, भक्ति कर रही थी। गोपियां तो भक्ति मार्ग की आचार्य हैं। भक्ति किस तरह की जाए वो गोपियों ने ही दिखाया है। यदि तुम्हें भक्ति करनी ही हो तो परमात्मा के अंग अंग का चिंतन करो। कृष्ण के सभी अंगों में दृष्टि को स्थिर करना भी भक्ति है। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति फलवती नहीं हो पाती। भगवान का स्वरूप चित्त हृदय में उतारो। भगवान का आकार मन में जम जाता है तो दर्शन में बड़ा आनंद आता है। जब तक भगवान के स्वरूप से आसक्ति नहीं हो पाती तब तक संसार की आसक्ति से छुटकारा नहीं मिल पाता। श्री कृष्ण ने अपने सौंदर्य तेज से गोपियों की दृष्टि को और बांसुरी के मधुर वादन से कानों को आकर्षित कर लिया था। गोपियां कृष्ण की ही बातें करती थी, कथा सुनती थी। कृष्ण लीला में, कृष्ण कथा में जगत की विस्मृति हो जाती है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति उनका भजन और सेवा करता है उसके प्रति उन्हें बड़ा स्नेह हो जाता है। जब यादवों का विनाश हुआ था तब कृष्ण की आंखों से आंसू की एक बूंद तक नहीं टपकी थी। और लाला के करवट बदलने पर अंग परिवर्तन नाम का उत्सव मनाया जाता है। परमात्मा को घर में पधराने के बाद हमेशा उत्सव करते रहोगे तो वे हमेशा तुम्हारे घर में रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण के उत्सव के दिन मन, शक्ति और वाणी का सदुपयोग करो। भगवान का स्मरण भी सारे दिन करते रहो। उत्सव के दिन प्रभु सेवा में देभान तक भुला देना चाहिए। इस दिन अपनी आंखों से प्रभु प्रेम की व्याकुलता में अगर दो बूंद आंसू भी न गिर सके तो उत्सव मनाना व्यर्थ होगा। उत्सव के दिन विद्वान, वेद ज्ञाता, सच्चरित्र ब्राह्मण का सम्मान करो। केवल रिश्तेदारों को ही नहीं, गरीबों को भी भोजन दो। गरीबों को संतुष्ट करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। सच्चे साधु सन्यासी को भी भोजन कराना। स्वयं भी भोगोपयोग करते रहने के बदले जरूरत वालों को भी कुछ न कुछ देकर पुण्य प्राप्त करो। उत का अर्थ है ईश्वर और सब का अर्थ है प्राकट्य। तो सब का अर्थ हुआ ईश्वर का प्राकट्य। जब ईश्वर का हमारे हृदय में प्राकट्य होता है वो उत्सव ही है। उत्सव मात्र जीव के लाड़ प्यार के लिए नहीं, परमात्मा के साथ एक होने के लिए किया जाए। उत्सव तो प्रभु के साथ तल्लीन होने के लिए मनाना है। यशोदा ने अंग परिवर्तन उत्सव मनाना चाहा। उन्होंने सोचा यह तो ठीक है कि मैं हर रोज ब्राह्मणों की पूजा करती हूँ, किंतु जिन गोपियों के आशीर्वाद से पुत्र मिला है उन्हीं की आज मैं पूजा करूंगी। यशोदा ऐसा नहीं, मैं कहती कि गरीबों को दान करना है। प्रत्येक जीव ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का ही पुत्र है। किसी जीव को गरीब कहने से ईश्वर बुरा नहीं मानेंगे क्या? नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक आंखें झुकाकर दान किया जाए। लेने वाला भी एक जीव है, उसके हृदय में भी परमात्मा का ही वास है, ऐसा समझकर दान दो। इसी कारण से तो यशोदा दान करने की नहीं, पूजा करने की, सम्मान करने की बात कहती है। सहायता करना एक बात है, पूजा करना दूसरी बात है। दोनों में भावात्मक अंतर है। कन्हैया के प्राकट्य के दिन यशोदा जी गोपियों को उपहार देने गई थी तो उस दिन गोपियों ने कहा था आज तो हमें कुछ लेना नहीं, कन्हैया को देना चाहिए। उन्होंने 10 दिन कुछ भी नहीं लिया था। जहाँ लेने की इच्छा होती है वहीं मोह होता है और जहाँ देने की इच्छा होती है वहाँ प्रेम।
यशोदा कहती है आज मुझे सभी ब्रजवासियों की पूजा करनी है। उन्होंने सारे गांव को आमंत्रण दिया। नंद जी ने भी कहा बिना संकोच दे दो। जब से कन्हैया घर में आया खबर तक नहीं होती है कि घर में कौन लक्ष्मी रख जाता है। लक्ष्मी जी तब चली जाती है जब मनुष्य उसका दुरुपयोग करने लगता है। जीवन में एक अवसर ऐसा भी आता है जब भाग्य अनुकूल होता है, भाग्योदय होता है। ऐसे समय बड़े प्रेम से दान करना, निसंकोच देते रहो। जो भी दोगे वो दुगना होकर वापस आएगा। और जब भाग्य प्रतिकूल होगा तब संपत्ति को संजोए रखने का लाख यत्न करोगे तो भी सब कुछ चला जाएगा। भाग्य प्रतिकूल हो जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर भी दरिद्र हो गए थे और उन्हें वन में भटकना पड़ा था। तो साधारण मनुष्य की तो चर्चा ही कैसे करें। नल राजा को भी कभी सब कुछ गवा देना पड़ा था। जो भी मिले सत्कर्मों में खर्च करते रहो, सुपात्र को दान देते रहो। आज भाग्य अनुकूल था तो यशोदा जी दिल लगाकर दान करने लगी। पीतांबर, साड़ी, आभूषण का ढेर लुटा दिया। यशोदा ने सोचा कि कन्हैया के सो जाने पर मैं अच्छी तरह दान दे सकूंगी। अगर वो जाग रहा हो तो मुझे वो गोद में लेकर बैठना पड़ेगा और सेवक सम्मान करते रहेंगे। सभी दान की अपेक्षा मान दान श्रेष्ठ है। वे सोच रही थी यदि कन्हैया जागता ही हो तो मैं सभी का आदर कैसे कर पाऊंगा। जब गरीबों और पवित्र ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है तो परमात्मा को बड़ा आनंद होता है। ईश्वर जब किसी को संपत्ति देते हैं तो ऐसी भी आशा करते हैं कि वो दूसरों का पालन पोषण करे। लाला ने आंखें तो बंद कर ली किंतु वो अंदर से तो जाग ही रहा था। यदि मेरे सो जाने से माता को आनंद मिलता है तो मैं सोऊं। भगवान को नाटक करने की बड़ी आदत है। इसी कारण से तो उनका एक नाम नटवर भी है। माता को दिखा रहा है कि वो सो गया है। कृष्ण के जागने और सोने के विषय में शंकर भाष्य में कहा गया है वैसे तो ईश्वर निष्क्रिय है किंतु जीव माया के कारण क्रिया का आरोप किया जाता है। ईश्वर क्रिया करता तो नहीं है किंतु माया के कारण क्रिया का आरोप किया जाता है। जब हम गाड़ी में बैठकर कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि अमुक शहर आ गया, किंतु हम सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा कि न तो कोई शहर आता है और न कोई शहर जाता है। गाड़ी ही हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। इसी प्रकार ईश्वर कोई क्रिया स्वयं नहीं करते, वे तो लीला ही करते हैं। लीला निस्वार्थ होने के कारण आनंद रूप होती है। क्रिया और लीला में अंतर है। जिसके साथ कर्तृत्व का अभिमान, सुखी होने की इच्छा है वो क्रिया है, और जिसके साथ कर्तृत्व का अभिमान नहीं है तथा अन्य को सुखी करने की इच्छा है वो लीला है। जीव जो कुछ करता है वो क्रिया है और ईश्वर जो कुछ करता है वो लीला है। यशोदा जी ने सोचा कि मेरे यहाँ आज सारा गांव उमड़ेगा तो लाला का पालना यदि बाहर गाड़ी के नीचे रख दूं तो शहर में ठीक ठीक जगह बढ़ेगी। सभी गोपियां आने वाली थी। सो स्थाना भाव के कारण यशोदा जी ने कन्हैया का पालना गाड़ी के नीचे रख दिया। उस गाड़ी में दही दूध आदि था। यशोदा एक एक करके सभी गोपियों का आदर करने लगी। गो बालकों को भी सुंदर कंठी देती थी जिससे सभी माताएं प्रसन्न हो जाती थी। गोपियां कन्हैया को हार्दिकता से आशीर्वाद देती जाती थी। बाला कृष्ण लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। सभी आए हुए ब्रजवासियों का आदर सम्मान करती हुई यशोदा जी आनंद में लीन हो गई, भाव विभोर हो गई है। इधर बाल कन्हैया की नींद उड़ गई। कहाँ है मेरी माता? वो सब तो मेरा ही मना रही है जबकि मुझे यहाँ आंगन में गाड़ी के नीचे रख छोड़ा है। उत्सव के दिन भी भगवान को भुला देना ठीक नहीं है। यशोदा जी ने उत्सव के दिन ही श्री कृष्ण को भुला दिया तो विपत्ति आ गई। व्यवहार से छुटकारा नहीं मिल पाता, इसे तो निभाना ही पड़ेगा। जब तक कुछ न कुछ अपेक्षा है व्यवहार भी चलता रहेगा। व्यवहार को छोड़ना तो है ही नहीं और व्यवहार पालन कोई अपराध भी नहीं है, किंतु मात्र व्यवहार ही निभाए रखना, व्यवहार में बच जाना, व्यवहार में भगवान को भूल जाना अपराध ही है। धंधा व्यापार अपराध नहीं है, किंतु उसी में लीन होकर भगवान को बुला देना अपराध है। व्यापारी दुकान में भगवान की छवि की पूजा करता है किंतु ग्राहक के साथ बातचीत के समय भगवान को भूल जाता है। वो ग्राहक को ईश्वर की उपस्थिति में ही ठगता है। वो ग्राहक को 5 रुपए की वस्तु 25 रुपए में बेचता है और फिर कहता है तुम मेरे जाने पहचाने हो सो मैं बिना नफा कमाए बेच रहा हूँ। लेने वाला सोचता है ये दुकानदार पहचाना हुआ है सो मूल कीमत में ही माल दे रहा है। ग्राहक बेचारा क्या जाने कि असली भाव का अर्थ व्यापारी तो दूसरा ही कह रहा है। दुकानदार का मतलब है तुम पटवानो अनेहु तरवानो, अर्थात तुम गिरोगे और मैं तर जाऊंगा।
हम सब का लक्ष्य है श्री कृष्ण मिलन। इस लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखकर ही सारा व्यवहार निभाते चलो। ज्ञानी महात्मा भी व्यवहार तो करते ही हैं, किंतु ईश्वर को वे कभी नहीं बुलाते। गोपियों को सम्मानित करने में यशोदा जी श्री कृष्ण को भूल गई। कई लोग ऐसे हैं जो उत्सव के समय ठाकुर जी को ही भूल जाते हैं। अरे ठाकुर जी के निमित्त ही तो उत्सव है, फिर वो नहीं क्यों भूल जाते हो? व्यवहार का कारोबार करते करते भी ठाकुर जी को निहारना चाहिए। घर में कामकाज करते समय भी दृष्टि ठाकुर जी से ही लगी रहनी चाहिए। जब कोई मेहमान हमारे घर आए तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम उनसे बार बार बातचीत करते हैं। अन्य सभी कामकाज करते समय भी हमारा ध्यान तो मेहमान से ही लगा रहता है। तब यह तो ठाकुर जी है, उनके आगमन पर हमारा मन और ध्यान उन्हीं के साथ नहीं लगा रहना चाहिए। प्रभु सेवा का कोई अंत ही नहीं है। बेविलय होने पर ही सेवा की समाप्ति होती है। सत्कर्म करने में तो हमेशा असंतुष्ट ही रहो। जीते जी सेवा की समाप्ति करने वाला व्यक्ति सच्चा वैष्णव नहीं है। गोपियों का सम्मान करने में यशोदा जी ने लाला को बुला दिया तो उसे बुरा लगा। लाला ने मजाक करने की सोची, वो सोचने लगा, किंतु माता को सुनाई ही नहीं देता था। वो हाथ पांव हिलाता हुआ रोने लगा। रोते रोते उसने देखा कि गाड़ी पर पूतना का भाई शक्तासुर आ बैठा है। शक्तासुर अपनी बहन पूतना की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया था। कृष्ण ने सोच लिया यह शक्तासुर भी कंस की कठपुतली ही है। लाला ने जोर से गाड़ी को एक लात लगा दी तो गाड़ी उलट गई। दूध दही आदि सब कुछ जमीन पर बिखर गया और शक्तासुर भी गाड़ी के नीचे दब कर मर गया। यह ऐसा भांजा है जो कंस मामा के सभी खिलौनों को तोड़ फेंकता है। गाड़ी उलट गई तो बड़ा धमाका हुआ। सभी दौड़े हुए आए। बालकों ने बताया कि लाला की लात से इस गाड़ी को उलट दिया है। इस प्रसंग में भी एक रहस्य है। यदि तुम भी प्रभु को अपनी संसार गाड़ी के नीचे रखोगे तो तुम्हारी गाड़ी भी वे उलट देंगे। मुख्य वस्तु को गाड़ी के ऊपर रखो और गौण को गाड़ी के नीचे। जिसके जीवन में प्रभु का स्थान गौण है उसकी संसार गाड़ी उलट ही जाती है। गृहस्थाश्रम भी एक गाड़ी है और पत्नी उसके पहिए। इस गाड़ी पर श्री कृष्ण को पधराओ। जीवन रथ के सारथी हैं श्री कृष्ण। इस जीवन रथ के अश्व हैं हमारी इंद्रियां। प्रभु से प्रार्थना करो, हे नाथ मैं आपकी शरण हूँ। जिस प्रकार आपने अर्जुन के रथ का संचालन किया था उसी प्रकार आप मेरे जीवन रथ के सारथी बने और सन्मार्ग पर ले जाए। जिसके शरीर रथ का संचालन प्रभु के हाथों में नहीं है उसका संचालन मन करता है। और मन एक ऐसा सारथी है जो जीवन रथ को पतन के गर्त में गिरा देता है। यदि तुम्हारी गाड़ी परमात्मा के हाथ में नहीं है तो इंद्रिय रूपी अश्व उसे पतन के गड्ढे में गिरा देंगे। अर्जुन की जीत इसी कारण से हुई थी कि उसने परमात्मा को सारथी पद दिया था, मन को नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि आज छुट्टी है तो बस सारा दिन अच्छा खाएंगे पिएंगे और सोए रहेंगे। वो तो कुंभकर्ण की बातें हुई। ऐसा कभी न किया जाए। रविवार तो वीर होने का बार है। रविवार के दिन तेल मिर्च चटनी आदि खाने के बदले दूध और चावल खाना। सारा सप्ताह बहुत कुछ खाया है तो छुट्टी के दिन तो सात्विक आहार ही किया जाए और दिन भर जपमाला फिराई जाए। रविवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो। रविवार के दिन एक गृहस्थ कथा श्रवण करने चला तो उसका पुत्र रोने लगा। पत्नी ने कहा यह बच्चा जब रो रहा है तो तुम्हारा कथा में जाना ठीक नहीं है। उसे रोता हुआ छोड़कर कथा में जाओगे तो कौन सा पुण्य कमाओगे? तो उस गृहस्थ ने सोचा मैंने सुना है कि किसी के दिल को व्यथित करना अच्छा नहीं है। मैं कथा में जाऊंगा तो मेरी पत्नी को दुख होगा। उसने ऐसा सोचकर कथा में जाने की बात छोड़ दी। अच्छा होता अगर वे सब घर में ही रहकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते। किंतु उन्हें याद आया कि अमुक फिल्म का यह अंतिम सप्ताह है। कथा तो रोज रोज होती रहेगी किंतु फिल्म तो चली जाएगी। और वे सब कथा में जाने के बदले फिल्म में जा बैठे। पति पत्नी को संबंध केवल विलासता के लिए नहीं प्रभु भजन के लिए भी है। गृहस्थ जीवन में काम सुख नहीं भगवत सेवा ही मुख्य है। मनुष्य के जीवन में भोग की नहीं भगवान की ही प्रधानता होनी चाहिए। गाड़ी किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जाते ही उलट जाती है। भगवान को तो गाड़ी के नीचे नहीं वो गाड़ी के ऊपर ही बिठलाना चाहिए। यशोदा जी ने भगवान को गाड़ी के नीचे रख दिया और दूध दही माखन आदि सांसारिक भोग पदार्थ गाड़ी में रखा। उन्होंने भगवान को गौण स्थान दिया और सांसारिक भौतिक पदार्थों को मुख्य। सो गाड़ी सारी गाड़ी ही उलट गई।
तुम्हारे जीवन में काम सुख प्रधान बनेगा और भगवान गौण तो तुम्हारा जीवन रथ उलट ही जाएगा। भगवान को गाड़ी के नीचे रखोगे तो सत्यासुर गाड़ी पर सवार हो जाएगा। काम लोभ आदि ही तो सत्यासुर है। दूध दही माखन यदि भोग पदार्थ के प्रतीक हैं, जिसके जीवन में भौतिक पदार्थों की प्रधानता है, उसकी जीवन गाड़ी पर सत्यासुर सवार हो जाता है। दाम्पत्य जीवन में धर्म का ही प्राधान्य होना चाहिए। पत्नी को काम पत्नी नहीं धर्म पत्नी कहा गया है। प्राथमिकता धन और काम सुख को नहीं धर्म को दी जाए। जब से हमने धन को ही सब कुछ मान लिया है, तब से जीवन में से शांति गायब हो गई है। धन को मुख्यता देने से सदाचार चला गया है। धन की अपेक्षा संयम और सदाचार ही अधिक सुखदायी है। धन यदि मर्यादा में बाधित होगा तो शांति आएगी। जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनके क्रम में भी एक विशिष्ट तारतम्य है। धर्म और मोक्ष के बीच है अर्थ और काम। अर्थ और काम की प्राप्ति धर्म और मोक्ष की मर्यादा में रहकर ही की जाए। अर्थ और काम गौण है, धर्म और मोक्ष प्रधान। जब धर्म और मोक्ष गौण हो जाएंगे तो जीवन अधोगत के गर्त में धंस जाएगा। जीवन में लौकिक सुखों का प्राधान्य हो जाएगा तो सत्यासुर सवार हो जाएगा। एक संत के मतानुसार सत्यासुर वध की लीला के समय श्री कृष्ण की एक संत के मतानुसार सत्यासुर वध की लीला के समय श्री कृष्ण की आयु 108 दिनों की थी। जब आपके सिर पर सत्यासुर सवार हो जाए तब 108 मोतियों वाली माला लेकर भगवान के नाम का जप करो। लौकिक व्यवहार को प्रधानता तथा श्री कृष्ण को गौणता देते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सत्यासुर धमकते हैं। जीवन में श्री कृष्ण को प्रधानता देने से सत्यासुर का भय निर्मूल हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कथा श्रवण के बिना ही यौवन गंवा दिया। अब यह सत्यासुर नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेता है। श्री कृष्ण सत्यासुर का वध करते हैं। जब तुम्हारे हृदय पर काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी सत्यासुर सवार हो जाए तब माला लेकर नारायण का जप करने लगो। माला के साथ मैत्री होने पर सत्यासुर को निरुपद्रवी होना पड़ेगा। माला के साथ संबंध नहीं हो पाएगा तो सत्यासुर सवार हो जाएगा। काम, क्रोध आदि का सामना करना है तो परमात्मा का आश्रय लेना ही होगा। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। ये भागवत रहे थे प्रसंग। यदि आप सभी को समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और भागवत रहस्य की कृष्ण कथा का आनंद लेते रहें। कृष्ण को अपना बना लें और आप कृष्ण के बन जाएं और इसी तरह आप आनंद लेते रहें भगवान की लीलावतार। जय श्री राधे।